नमस्कार दोस्तों, मैं विकास झा स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा जो सीरीज चल रहा है एसएससी जीडी एग्जाम को लेके, जिसमें हम डेली 20 से 22 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स का, किसमें जीके, जीएस एंड करंट अफेयर का। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डेली बात करते हैं किसका, जीके और जीएस को डिस्कस करते हैं। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर दोस्तों मैं आप सभी को अपने इंस्टाग्राम पेज पे डेली तो देता ही हूँ, साथ में अपने इंस्टाग्राम के साथ में व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसमें अपलोड कर दूंगा मैं आपको जनवरी से लेके अभी तक का। और रही बात और, तो टेलीग्राम पे दोस्तों हम इसका पीडीएफ दे चुके हैं, ऑलरेडी दे चुका हूँ जनवरी से लेके अभी अक्टूबर तक का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। टेलीग्राम पे जाके आप फाइल सेक्शन में सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोनों हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जोड़ने का लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको डेली जो भी अपडेट होगा वो मिलता रहेगा। फिलहाल हम चलते हैं इस क्लास का डिस्कस करते हैं। ये क्लासेस दोस्तों डेली रात को 9 बजे होती है और 7 बजे किसकी होती है, रीजनिंग की क्लास होती है। सबसे पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन फॉर यू एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी कमेंट में करना है जब वीडियो एंड हो जाएगी तब, क्योंकि दोस्तों जब वीडियो एंड होगी उसके बाद जो कमेंट होगा वो रहता है लॉन्ग टाइम तक, फिर मैं उसको देख पाऊंगा। जो भी सही आंसर होगा जिसका, उसको मैं हार्ट दे दूंगा, समझ जाना आपका आंसर राइट है और रॉन्ग है। अगर हार्ट मिल गया तो समझ जाना राइट है, अगर नहीं है हार्ट मिला तो समझ जाना कि रॉन्ग है। तो ये वीडियो जब एंड होगी उसके बाद ही कमेंट करना, जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में कमेंट करके बताया था। मैंने काफ़ी लोगों को हार्ट दिया था तो, और सभी लोगों ने लगभग आंसर सही दिया था। इस सवाल का भी सेम करना है। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है, 68 डेज, 88 डेज, 96 डेज या फिर 108 डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा वीडियो एंड होने के बाद। चलते हैं हम आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर है? इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, विशाखापत्तनम में है, हैदराबाद में है या फिर कोलकाता में है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों? विशाखापत्तनम में है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात कर देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम के बारे में जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि सबसे फेमस है कौन सा, ब्रेबॉर्न स्टेडियम। कहाँ पर है ये? मुंबई में है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम काफ़ी बार पूछा गया है, कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई में और सब कौन सा है वो भी आप याद रखेंगे। अगर बात करें ईडन गार्डन की, तो ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में है। फिरोज शाह कोटला जिसका नाम क्या कर दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, कहाँ पर है ये? दिल्ली में है। अगर वहीं बात कर देते हैं ग्रीन पार्क कहाँ पे है? कानपुर है। कानपुर में कौन सा है? ग्रीन पार्क। कानपुर की बात करें तो इससे याद होना चाहिए आपको, केंद्रीय दलहन अनुसंधान कहाँ पे है? वो भी कानपुर में है। केंद्रीय चीनी अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर में है। याद कराया था मैंने, ट्रिक बताया था दालचीनी से याद रखना। दालचीनी कहाँ मिलता है? कानपुर में मिलता है। यानी कि दलहन अनुसंधान और चीनी अनुसंधान कहाँ मिलेगा? कानपुर में मिलेगा। गन्ना अनुसंधान कहाँ पे था? कोयम्बटूर में था। ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था और आगे भी अब अगर होगा ऐसा तो बताता रहूँगा। अभी फिलहाल हम क्रिकेट स्टेडियम बात कर रहे हैं, तो अगर बात करें होलकर स्टेडियम, देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक। एम चिन्ना स्वामी कहाँ पे है? बेंगलोर में है। अगर आपसे पूछे चेपॉक, काफ़ी फेमस स्टेडियम है, चेपॉक स्टेडियम कहाँ पे है? चेन्नई। चेपॉक से सी फॉर चेपॉक, सी फॉर चेन्नई, याद रखना। चेपॉक स्टेडियम कहाँ पर है? चेन्नई में है। अगर बात करें दोस्तों इंडिया में अगर बात करें कि जो क्रिकेट का बोर्ड है उसको क्या नाम दिया गया है? BCCI। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का क्या है? ICC। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है। इसके जो अध्यक्ष का है उसको पद के लिए दोबारा से 2 वर्षों के लिए ICC ने किसे चुना है? क्या नाम था? ग्रे बार्कले। इनको ग्रे बार्कले को BCCI ने अभी 2 दिन पहले ही इनको ICC ने 2 साल के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में चुना है। अगर BCCI की बात करें तो इसका कौन अध्यक्ष चुना गया है? रोजर बिन्नी। इससे पहले कौन थे? सौरभ गांगुली थे, लेकिन अब कौन है? रोजर बिन्नी इसके BCCI के नए अध्यक्ष हो गए। BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ICC का इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड। ये सिंपल है, बस BCCI का ध्यान रखना, ठीक है। अगर इंडियन क्रिकेट के जो टीम है उसको क्या नाम दिया गया है? अन्य नाम ये बोल सकते हैं, निक नाम क्या है? मैन इन ब्लू। मैन इन ब्लू के रूप में किसे जाना जाता है? इंडियन क्रिकेट टीम को जाना जाता है मैन इन ब्लू के रूप में। तो जितने
स्टेडियम से रिलेटेड थे, सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। अभी बात कर देते हैं अब दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न को देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दाचीगाम अभ्यारण्य किस राज्य में है? दाचीगाम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है? तो सही जवाब है इसका दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाचीगाम अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं, अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर में है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन है? जिम कॉर्बेट है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में है। याद रहेगा क्या आप सभी को ये चीज़ें? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में और कौन सा है? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में ही है। याद रहेगा कि सुंदरवन सबसे फेमस है, बहुत फेमस है, कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। कौन सा अभ्यारण्य है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लामजाओ कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। मणिपुर में है कौन? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। याद रहेगा क्या आप सभी को? काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है। इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं बताता रहूँगा साथ साथ जो इंपॉर्टेंट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? 21 डिग्री सेल्सियस होता है। इस सभी में डिग्री लगा हुआ है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 23 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस या फिर 29 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? 26 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 26 डिग्री सेल्सियस होता है कहाँ पर? विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? 26 डिग्री। चौथा प्रश्न है, वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, निडोलॉजी या फिर डेंड्रोलॉजी? तो वृक्षों के जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों? पोमोलॉजी बोलते हैं। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जे.बी. कृपलानी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोरबा रासायनिक खाद्य उद्योग किस राज्य में स्थित है? कोरबा रासायनिक खाद्य उद्योग किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में है या फिर केरला में है? तो कोरबा रासायनिक खाद्य उद्योग दोस्तों कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी में है क्या? छत्तीसगढ़। ये इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना, कोरबा रासायनिक खाद्य उद्योग कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, पंबन द्वीप, श्रीहरिकोटा या फिर न्यू मोर? तो विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है कौन सा है? माजुली है। माजुली कहाँ पे है? असम में है। अभी हमने कल 1-2 क्लास पहले में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा सागर जो था वो कौन सा था? हमने पढ़ा था दक्षिणी चीन सागर जो है विश्व में सबसे बड़ा सागर है। पढ़ा था अभी 2-3 दिन। अगर बात करें दोस्तों, ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में है? तो इसका सही आंसर क्या था? आर्कटिक इसका सही आंसर था। ग्रीनलैंड द्वीप जो है दोस्तों आर्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृष्ठतल की वक्रता किससे मापी जाती है? पृष्ठतल की वक्रता किससे मापी जाती है? स्फेरोमीटर, बैरोमीटर या फिर ऑडियोमीटर? तो पृष्ठतल की जो
वक्रता है किससे मापी जाती है? स्फेरोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तल की वक्रता किससे मापी जाती है? स्फेरोमीटर। स्फेदोमीटर से क्या मापी जाती है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। भूकंप किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किसको? भूकंप को। इस सवाल का क्या हो जाएगा? पृष्ठ तल की वक्रता किससे मापी जाती है? स्फेरोमीटर। ऑप्शन बी। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना स्फेदोमीटर और स्फेरोमीटर में। ठीक है, नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? आघात वर्धनीय, भाप अस्त्रावन विधि, रवाकरण विधि या फिर ऊर्ध्वपातन? तो ऊर्ध्वपातन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कपूर को दोस्तों ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 10वां प्रश्न है सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है या फिर तांबा है? तो सबसे अधिक जो आघात वर्धनीय धातु होती है वो कौन सी होती है? सोना होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना जो है दोस्तों सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु होती है। नेक्स्ट है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु है, रॉबर्ट हुक है, हिपोक्रेटस है या फिर थियोफ्रेस्टस है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिपोक्रेटस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 12वां प्रश्न है पर्णहरित। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन है? पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, सल्फर है या फिर नाइट्रोजन है? तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गला में होती है, छोटी आंत में होती है, आमाशय में होती है या फिर मस्तिष्क में होती है? कहाँ पे होती है पिट्यूटरी ग्रंथि? मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? तो एड्रिनल ग्रंथि को दोस्तों क्या कहा जाता है? आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन कहा जाता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्या था वो? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है और वो मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क के पिछले भाग में स्थित होती है। एक छोटा सा जगह रहता है, छोटा सा टाइप आकार का होता है ये। वो कहाँ पे होता है? मस्तिष्क के पिछले भाग में होता है, जिसे हम छोटी मस्तिष्क भी बोलते हैं। छोटा मस्तिष्क जो भी बोलते हैं वो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही बोलते हैं। 15वां प्रश्न है जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस को, टॉमस मुनरो को, लॉर्ड मैकेले को या फिर लॉर्ड क्लाइव को? तो जहांगीर ने दोस्तों किसको दी थी खान की उपाधि? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को दिया था। हॉकिंस जो है जहांगीर के शासनकाल में ही कहाँ पे आए थे? इंडिया आए थे। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में इंडिया आए थे और जो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को किसकी उपाधि दी थी? खान की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है हृदय की गति को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है? हृदय की गति को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है? टेलीस्कोप, गायरोस्कोप, स्टेथोस्कोप और इंडोस्कोप? सही आंसर है स्टेथोस्कोप। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय की गति को किससे यंत्र द्वारा सुना जाता है? स्टेथोस्कोप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? 36वां संशोधन, 56वां संशोधन, 76वां संशोधन या फिर 86वां संशोधन? तो गोवा राज्य का निर्माण जो है दोस्तों कब किस संशोधन द्वारा किया गया था? 56वां संशोधन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56वां संशोधन के द्वारा किसका निर्माण हुआ था? गोवा राज्य के निर्माण हुआ था। गोवा राज्य का निर्माण हुआ था 56वां संशोधन के तहत।
18वां प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर या फिर रावी नदी पर? तो जायकवाड़ी परियोजना जो है दोस्तों किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाए। कृष्णा नदी पर कौन है? अलमाटी। अलमाटी बांध किस पे है? कृष्णा नदी पर है। ये इसका सही आंसर है। 19वां प्रश्न है, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न्स ऑफ द किंग ने कितना ऑस्कर जीता है? द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कितना ऑस्कर जीता है? तो इसका सही आंसर है 10 बार, 11 बार, 12 बार या फिर 13 बार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 बार। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न्स ऑफ द किंग ने कितनी बार ऑस्कर जीता है? 11 बार, जो कि मैक्सिमम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है रक्त को सभी भागों तक पहुंचाना, रक्त को साफ करना, फिल्टर करना, रक्त का रंग लाल करना, और डी है ऑक्सीजन का परिवहन करना। परिवहन होगा यहाँ पे, ठीक है, परिवहन करना। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। रक्त का शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को शरीर के सभी पार्टों में पहुंचाना। किसका काम होता है? हीमोग्लोबिन का होता है, Hb का। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है शरीर के विभिन्न पार्ट में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो। यहाँ से आज 20 के साथ में क्वेश्चन तो आपने किया ही, उसके साथ में और भी कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों से, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।